सॉरी बहुत बनी की जैसे ना थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। अब चलते हैं, ये 5 पॉइंट तक हो गया। हम क्या डिस्कस करने वाले थे कि जो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा उनका रिप्रेजेंटेशन इन एमोटी। अब देखते हैं representation of overlapping of orbitals. Representation of overlapping of orbitals। ठीक है बेटा, orbitals। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एस एस, जो कि हम लोग डिस्कस भी कर लिए एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, जैसे कि अब देखो यहाँ ये डिस्कस कर लिए तो यहाँ पे 1s था, ये पॉजिटिव हो गया, न्यूक्लियस मार्क था, ये पॉजिटिव, ये हमारा हो गया 1s। ठीक है, 1s पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर ये सेम एज के ऑर्बिटल्स एस एस क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस किया था। ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा, ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा, बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कुछ इस तरीके का बुक में कुछ ऐसे बनाया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं सिग्मा 1s। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s। अब इसी का अगर अपोजिट फेज मिला, यानी कि मैं दूसरा क्या बना रहा हूँ, हमारा पॉजिटिव होगा 1s, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव हो गया, ये 1s हो गया। अगर ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा इनका, यानी कि सेम फेज के ऑर्बिटल्स, सॉरी अपोजिट फेज के ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। कुछ ऐसे बनाया था, जिसे हम लोग बना चाहिए क्या होगा, जैसे कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव साइड, हमारा हो जाएगा पॉजिटिव साइड, ये हमारा न्यूक्लियस, और ये हमारा हो जाएगा नोडल प्लेन, यानी कि ये हमारा एनोड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। क्या बोलेंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ये क्या हो जाएगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एसएस ओवरलैपिंग का रिप्रेजेंटेशन हो गया इन एमओटी। अब देखते हैं इसके पी ऑर्बिटल्स का। तो पी ऑर्बिटल्स में दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक तो क्या होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, और एक क्या होता है पैरेलल ओवरलैपिंग, या फिर उसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसको हम लोगों ने अच्छे से देखा होगा। अब देखते हैं ये सब बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, आपको पता है बेटा कि एक्सियल ओवरलैपिंग हम लोग ऐसा ही कन्वेंशन चला रहा है, बस पी जेड को मानते चल रहे हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मानने को तो किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन एक ट्रेंड है केमिस्ट्री में कि हम पी जेड को ही क्या करते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग मान के करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पी जेड। ठीक है, इस पी जेड को हम लोग इस पी जेड को कंबाइन करेंगे, ये हमारा पी जेड है। अब इनके फेज की बात करते हैं, हटा लेते हैं, फेज बनाने में अच्छा है। तो ये सब पॉजिटिव से पॉजिटिव कंबाइन होगा तो क्या हो जाएगा, सेम फेज का ओवरलैपिंग होगा। अगर सेम फेज का ओवरलैपिंग होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके का और कुछ ऐसा हमारा शेप बनता है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है और ये क्या नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, और ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसको हमारे इधर ये नोडल है ना, ये नोड करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा क्या है बना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ सिग्मा पी जेड। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सिग्मा पी जेड। अब आते हैं इसी का क्या करते हैं, अपोजिट फेज में कंबाइनिंग देखते हैं ना। देखो ये हमारा इसको ऐसे हटा देते हैं, ये हमारा पॉजिटिव हुआ, ये हमारा नेगेटिव हुआ, ऐसे पॉजिटिव, इसको मानते हैं नेगेटिव, ये भी हमारा पी जेड है। अगर ये कंबाइन हुआ अपने अपोजिट फेज से, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कंबाइन होगा ये पॉजिटिव वाले से, सॉरी नेगेटिव वाले से, और ये किसी कंबाइन होगा पॉजिटिव वाले से, तो क्या हो जाएगा, तो इसका से कुछ इस तरीके से बनता है। कैसे बनता है, यहाँ पे बन जाएगा आपका, देखो ये यानी कि यहाँ पे ये अपोजिट फेज में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कुछ ऐसा होता है। कैसे बनाएंगे, ये कुछ और यहाँ पे कुछ ऐसे, ये ठीक है। यहाँ पे देखो एक नोट्स, दो नोट्स और ये तीन नोट्स। इसको कैसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ये माइनस। ये हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पी जेड। 2p जेड ही लिखेंगे तो क्या पता है पी ऑर्बिटल्स या पी सबसे किसमें होता है, सेकंड सेल में ही होता है, तो लिख दो यहाँ पे सिग्मा 2p जेड और ये 2p जेड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बैठेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ
सिग्मा एंटीमॉनी को किसमें यूज करते हैं, स्टार से, यानी कि इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये था लेटरल ओवरलैपिंग, सॉरी लेटरल हो रहा एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये हमारा रिप्रेजेंटेशन बेटा MOT में ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया। अब इसी का हम लोग करते हैं जो हमारा पाई वाला कॉन्सेप्ट है। पाई वाले में क्या होता था, हमारा पैरेलल ओवरलैपिंग होता था या फिर लेटरल ओवरलैपिंग होता था। अच्छे से समझाया गया था वहाँ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से समझाया गया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग MOT के केस में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का होगा कि मान लो हमारा ये पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है निगेटिव है। इसको क्या मान लो Px मान लो या Py मान लो, इसको भी मान लो Px मान लिया। अगर ये सेम फेज में होगा, सेम फेज में होगा यानी कि यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, जैसे इसको हटा देते हैं, ये थोड़ा सा दिखेगा ये पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ। तो अगर पॉजिटिव से ओवरलैप हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन बनता है। ये इसको हम लोग पॉजिटिव रूप से लेते हैं, और अगर ये निगेटिव होगा तो यहाँ पे निगेटिव ओवरलैप। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे Px लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई 2px। क्या बोलेंगे सर, पाई 2px। यहाँ पे क्या एक नोडल प्लेन मिला। अब इसी का हम लोग देखते हैं अपोजिट फेज में जब ये मिलेंगे, जैसे अपोजिट फेज मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये मान लो पॉजिटिव निगेटिव। अब क्या मानना होगा, अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको मान लो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट फेज के कंबाइन होंगे। अगर अपोजिट फेज के कंबाइन होंगे तो इस तरीके का सेल बनता है। ये बनता है, ये बनता है, ये अच्छे से बनाते हैं कुछ ऐसे। ये हमारा ऐसे एक प्लेन बनेगा, ऐसा प्लेन बनेगा, ऐसा कुछ ही। ठीक, तो ये हमारा यानी कि यहाँ पे कितने नोडल प्लेन मिले, 2 नोडल प्लेन। कितना बेटा, 2 नोडल प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इनके अगर बात में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। इसको बोलेंगे क्या, पाई एंटीबॉडी 2px या फिर 2py। तो ये हमारा क्या था, ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेशन था ओवरलैपिंग इन केस ऑफ MOT। क्या क्लियर हुआ। अब देखो इसके बाद हमें ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें देखना होता है MOT का, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसमें 2 केस बनता है, जब इलेक्ट्रॉन 14 से क्या हो कम हो, और जब इलेक्ट्रॉन 14 से कम या उसके इक्वल हो, यानी कि इक्वल और लेस देन 14, 14 से कम हो या 14 से क्या हो इक्वल हो। और सेकेंड केस बनता है इफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन से क्या हो ज़्यादा हो। ये 2 केस करके हमें क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखना है, और सीखते हैं इससे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कितना क्लियर हो गया। अब इसके 2 केस बनाते हैं। पहला केस क्या होता है, एंड इफ लेस देन आर इक्वल टू 14। ठीक है, 14 यानी कि यहाँ लिख देंगे 14 से कम। दूसरा केस क्या है, एंड इफ ग्रेटर देन, ये हमारा सेकेंड केस। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बोर्ड का तो होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, देखेंगे अभी। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, इसको चलेगा। ठीक है, प्लेस की कमी होने वाली है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं ना। ये केस 1 है, इफ एन इज लेस देन आर इक्वल टू 14। ये क्या है, नंबर ऑफ, क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, MOT को मिटा देता हूँ, अच्छे से लिखते हैं इसको। यहाँ पे ऐसे 2 बना। ठीक है, क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एन इज ग्रेटर देन 14, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब पहला तो सेकेंड केस है, ये क्या है सेकेंड केस, ये क्या हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस ये हमारा सेकेंड केस है। इसमें क्या है, जब हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो, लेस देन और इक्वल टू 14 हो, ये हमारा क्या है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन क्या हो 14 हो, तब के लिए हमारा एनर्जी डायग्राम, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का देखते हैं। और देखते हैं जैसे कि पहले मैंने कहा कि मान लो 1s और ये 1s। ठीक है,
आपस में कंबाइन होंगे तो कुछ एनर्जी डायग्राम इस तरीके से हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, ये इस तरीके का कुछ बनाया था, ये बनेगा। अगर नहीं तो इसको हम क्या बोलते थे वहाँ पे 1 सिग्मा 1s, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। ये तब था जब 1s के ऑर्बिटल्स क्या होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे। ये हमारा कब था जब सेम फेज के होंगे, ये क्या है जब अपोजिट फेज में कंबाइन होंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s, ये हमारा क्या हो जाएगा 2s, देखो अगर 2s 2s कंबाइन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक ऐसे बनेगा बेटा, यहाँ पे एक ऐसे स्टूडेंट बनेगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया, ये हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा 2s, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s, यानी ये एंटीबॉडी वाला है, इतना ठीक हो। अब आता है हमारे यहाँ पे 2p आएगा और 2p तक ही पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए, रिप्रेजेंटेशन एकदम ये 3। अब इसमें देखो क्या होता है, उनमें यहीं पे डिफरेंस होता है, यहाँ तक दोनों का केस सेम है, यहीं पे डिफरेंस आता है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं 2 1 2 1, ठीक है। ये होता है क्या होता है, ये क्या चीज लिखा होता है यहाँ पे ऐसे याद रखो, ये क्या है पहला पॉइंट, यहाँ पे sp मिक्सिंग होती है, sp मिक्सिंग होती है। sp मिक्सिंग क्या होता है थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा पता नहीं होता इसके बारे में। दूसरा क्या बताया यहाँ पे 2 1 2 1 क्या होता है नेक्स्ट में देखो, अगर यहाँ पे ये p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए, ये 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे और ये ऐसे बनेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या बनेगा ऑर्बिटल्स और बनेगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये बना है, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है 2p पाई 2px, और ये क्या हो जाएगा पाई 2p1। देख लो एनर्जी लेवल दोनों क्या है सेम है, इसको हम क्या बोलेंगे सिग्मा 2p, ठीक। तो यहाँ देखो ये क्या है 2 ऑर्बिटल्स, इसलिए मैंने इसको लिखा है 2 a, फिर यहाँ पे क्या है 2 और a, इसलिए मैंने आप लिखा था 2 1 2 1, ऐसे याद करने का ट्रिक है वैसे है। तो ये हो जाएगा 2 1 2 1, ऐसे भूल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरीके, और इसको हम क्या लिखेंगे फिर से, ये क्या हो जाएगा पाई एंटी बॉन्ड या स्टार 2px, ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2py, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है बेटा रिप्रेजेंटेशन या फिर एनर्जी डायग्राम का जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 हो। इसको आप चाहो तो एक लाइन से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, स्पेस तो है नहीं, कहाँ लिखा जाएगा, चलो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से, यानी कि आप क्या लिखोगे, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे लेस देन 14 के लिए, चलो ऐसे याद करो आप। ये क्या लिखेंगे पहले सिग्मा 1s को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s को, फिर क्या लिखेंगे सिग्मा 2s को, फिर क्या लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s को, फिर क्या लिखेंगे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर डैश देकर लिखेंगे बेटा सिग्मा 2pz, फिर डैश देकर लिखेंगे पाई सिग्मा 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर क्या लिखेंगे डैश देकर सिग्मा स्टार 2pz। ये कब का है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, जब हमारा लेस देन 14 के लिए है। अब यहाँ पे हम लोग ये केस कब आएगा, हमारे जैसे कि N2 है, N2 के केस में आएगा, और किसके केस में आएगा, यानी कि वो जो भी स्पीसीज हैं जो भी H2 के लिए भी आएगा, फिर हमारा किसके लिए आएगा, अब जो भी 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखोगे हीलियम के लिए भी देख सकते हो, लिथियम के लिए भी देख सकते हो, देखने के लिए आप किसी के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। तो आगे यानी कोई भी ऐसा जो कि लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है, हम सभी के केस में यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, साइनाइड CN के केस में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था जब लेस देन 14 का। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो ये हमारा ग्रेटर देन 14 के लिए, मैंने बताया ये केस तो क्या है सेम, डिफरेंस कहाँ से होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है नो sp मिक्सिंग, यहाँ पे sp मिक्सिंग ये क्या होता है थोड़ा सा बस हालांकि इसके बाद बस ये याद कर लेना होता है कि यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होती है, यहाँ पे sp मिक्सिंग होती है, और इसी sp मिक्सिंग की वजह से यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है इन दोनों की वजह से। रीजन क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है, रीजन पूछता है कि इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस होने की वजह से क्या है, तो यहाँ पे बताते हैं कि इस पर sp मिक्सिंग होती है, इसलिए हमारा क्या होता है, ये जो हमारा टेंट है यानी ये जो नीचे आया हमारा ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल्स नीचे आ गया, ये ऑर्बिटल्स ऊपर एनर्जी मिली, ऑर्बिटल्स ऊपर गया, और इसका ऑर्बिटल्स इस अन्य ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हुआ। रीजन क्या है बेटा, यहाँ पे बोलते हैं sp मिक्सिंग। अब यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होने की वजह से क्या होता है, ये जो हमारा सिग्मा 2pz है वो नीचे आया था। सही बताओ, बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है भाई, तो अब जानते हो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर बॉन्ड हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी उसकी तो ये कम होगी,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज की जाता है, तो यहाँ पे सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बेटा रीजन क्या है, sp मिक्सिंग। यही हम लोग याद करते हैं, sp मिक्सिंग क्या होता है, ये हम लोग हायर क्लासेस में ही पढ़ते हैं। अभी के लिए हम लोग बस इतना जानते हैं कि ये जो हमारा सिग्मा जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यहाँ पे उसकी एनर्जी हाई क्यों हो गई है, क्योंकि हमारा sp मिक्सिंग है। होना क्या चाहिए था कि सिग्मा का एनर्जी कम होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है वहाँ पे उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेकिन इस केस में ये देखा जा रहा है पाई से क्या है, ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि ये वीक बॉन्ड बना रहा है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पे रीजन क्या है, sp मिक्सिंग है। ये आप याद करके रखें, क्लियर हो गया। अब इसी को यहाँ पे अल्टरनेट चेंज करके देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ इसको, यहाँ पे लोग लिखते हैं सेकेंड पॉइंट पे 1 2 1, यानी कि सिंपल सा है कि ये हमारा क्या है, वेक्टर नीचे आता है, ये ऊपर से आता है, उसको 1 2 1 करके, ठीक है। अब देखते तो यहाँ पे सेम ही होता है, बनाए देते हैं 1s, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1s, ये हम लिखेंगे सिग्मा 1s स्क्वायर, लिखेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s या सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2s, हमारा क्या हो जाएगा 2s, या आपस में क्या होंगे जैसे कंबाइन होंगे, ये बना हमारा, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा 2s, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। क्या क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे किया ये हमारा हो गया 2p, ये हमारा क्या हो गया 2p। मैंने कहा था क्या, यहाँ पे अब देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा नीचे आ जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे सिग्मा 2 या सिग्मा 2p, ये हमारा हो गया था ये कंबाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा उसको ऊपर करते हैं, अच्छा लगता है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बना देंगे दोबारा बैठ, ये क्या हो जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। ये ऐसे इसको मिला लो, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर बनेगा, इसको हम लोग क्या बना देंगे यहाँ पे, क्या है 1 2 1, यानी कि हमारा सॉरी 2 है 2, तो ये हमारी हो जाता है क्या, इसको लिखेंगे पाई, क्या लिखेंगे 2px एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग 2p, ठीक है। अब अंतिम हम क्या लिखेंगे सिग्मा 2p, ये ऐसे मिला बेटा, ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा हो गया कब, जब हमारा ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे स्पीसीज का जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 14 से ज़्यादा नंबर इलेक्ट्रॉन हो, कैसे लिखोगे 1 सिग्मा 1s, क्या लिखोगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, क्या लिखोगे सिग्मा 2s, क्या लिखोगे सिग्मा एंटीबॉडी या इसको स्टार कर दो सिग्मा स्टार 2s, इसको क्या बोलोगे बेटा सिग्मा 2pz, इसको क्या बोलोगे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py डैश दे देना यहाँ पे, फिर क्या लिखोगे पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटीबॉडी या पाई स्टार 2py, फिर क्या लिखोगे डैश में टोटल लिखना सिग्मा 2pz। ये तब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तब हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 14 है। अब इस केस को अब देखो हम लोग क्या करते हैं n2 का n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है n2 में, n2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 14 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 14 होते हैं। तो अगर मैं n2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा, इसमें हम लोग एनर्जी लेवल कैसे बढ़ेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, इसमें फिर किसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इसमें फिल करेंगे। वही जो मैंने बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमें क्या करना होता है इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है, तो फिर इसमें फिल करेंगे, इसमें फिल करेंगे बेटा, फिर इसमें फिल करेंगे। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन पर फिल कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका है नाइट्रोजन का है, n2 का है बेटा, सॉरी n2 मॉलिक्यूल्स का है। अब देखो यहाँ पे एनर्जी क्या है सेम है, तो हम लोग क्या करते थे एक इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 10 12 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको हटा देता, ठीक है। तो अगर यही पे समझोगे थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। अब देखो ये n2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 है। अब यहाँ पे ये अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे सिग्मा 1s2, क्या लिखोगे सिग्मा 1s2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 2, इसको क्या लिखोगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ये 2 ये भी 2 ये भी 2 और ये भी 2, यहाँ पे ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ n2 हो गया, ठीक है। ऐसा करते हैं यहाँ पे चेंज करके आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं। फिर अगर मुझे n2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना हो, क्या n2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो क्या क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे 1 सिग्मा 1s2, फिर क्या लिखेंगे बेटा
सिग्मा स्टार 1s2, ये क्या लिखोगे, सिग्मा 2s2, ये क्या लिखोगे, सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, आगे यहाँ पे लिखेंगे पाई 2p x 2 इक्वल टू पाई 2p 1। ठीक है, लिखेंगे बेटा यहाँ पे 2। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा 2p z। इसका ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2। अब हम लोग करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो आओ देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 के केस में कितना आता है। ये 1/2 हो गया। अब ये यहाँ पे काउंट करो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है। ये बॉन्डिंग हमारा ऑर्बिटल है कि नहीं, जो स्टार वाला है वो एंटी बॉन्डिंग है, और जो विदाउट स्टार का वो क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। ये हो जाएगा 2 4 6 8 10, यानी कि बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होता है, ये हो जाएगा 2 और ये 2 4 हो गए। यहाँ पे मैंने लिख दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप जानते हो कि N2 के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होता है, 3 होता है ना। नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होता है 3, तो ये हो गया बस। क्लियर है ये चीज, यानी कि हम लोग ने बैलेंस बॉन्ड सॉरी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखा था कि हमारे यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर लुईस ऑप्टिक रूल्स भी कह सकते हो कि नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है 3 बनता है, वही तो यहाँ पे भी आ रहा है। बॉन्ड कितना बेटा 3 तो है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक नेचर में हम क्या देखते थे, अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या है पेयर्ड होते तो वहाँ पे क्या नहीं आता था, डायमैग्नेटिक आता था। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते थे तो क्या होता था, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे देखो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या फिर, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड है। देखो ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, यहाँ पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है। यानी कि N2 क्या होगा, N2 जो हमारा बेटा वो N2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, ये भी लिख देते हैं बेटा, N2 का नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक। क्या होगा, डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा पेयर्ड है। क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूँ। हालांकि ये चीज हम लोग को N2 के केस में देखना है, सॉरी ऑक्सीजन के केस में देखना था। स्टार्ट हमारा वीडियो वैसे हुआ था कि O2 डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और उसको MOT क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। अगर आप जाओ बेटा O2 के इलेक्ट्रॉन लोगे 60, जो ये एनर्जी डायग्राम बनाया था उसमें इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे, वहाँ पे देखना है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आएंगे, और इसलिए हमारा O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। O2 वाला केस बता देंगे। देखो N2 है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, ये हमारा N2 है, ठीक है, एक साइड हमारा N2 प्लस है। दोनों में साइड से पहले डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में N2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे जानना है, ध्यान से एनर्जी डायग्राम में एनर्जी डायग्राम का अच्छा होता है। एनर्जी डायग्राम में लिखते हैं तो वैसे एनर्जी डायग्राम निकालते हैं। हमारा हो गया 1s, ये हो गया 1s 2s हो गया, ये हमारा 2p है ना, लेस देन 14 के केस में ये बनेगा। ये हमारा हो गया 2 1, ठीक है, ये 2 2। अब देखो अब N2 के मैंने क्या क्या बोला है, ये तो हो जाएगा 1s सिग्मा 1s, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, अब चलो सर ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2py सॉरी 2pz। इतना क्लियर हो गया। अब ये हमारा लेस देन 14 के लिए डायग्राम बनाया है, तो समझेंगे अच्छे से तो अच्छा लगेगा। देखो
अब हम लोगों ने क्वेश्चन क्या दिया है, हमारे यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा क्या है N2 प्लस है, हमारा ये क्या है N2 माइनस, ये 3 स्पीशीज है। अब इनमें हमें क्या क्या बताना है, अब इनमें सबसे पहले बताना है आपको नंबर ऑफ, यहाँ पे चलिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे बताना है हमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हमारा बताना है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, क्या बताना है बॉन्ड ऑर्डर सबके लिए तीनों केस में। फिर बताना है हमारे यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, ठीक है। फिर क्या बताना है हमें ऑर्डर भी बताना है बॉन्डिंग बॉन्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर लास्ट में हमें मैग्नेटिक नेचर बताना है, क्या बताना है मैग्नेटिक नेचर। बस इन्हीं क्वेश्चन को आप समझ लो, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो जाए ना, ठीक है। ये 3 चीज़ आप समझते हैं। अब यही चीज़ बस थोड़ा सा 14 और लेस देन 14 करके सब 14 करके याद करके रखो, और उसके बाद सारी चीज़ें सेम ही होंगी। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 14, इसमें कितना हो जाएगा 13, इसमें कितना हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये बताओ यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा एनर्जी डायग्राम या फिर आप बताए थे तो ये तुम्हारा 14 के लिए है, तो यहाँ पे क्योंकि ये स्पीशीज N2 से ही बनी है इसलिए इसको भी हम लोग किससे मानते हैं 15 इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग फिल करते हैं तो लेस देन 14 या इक्वल टू 14 के हिसाब से क्या करते हैं फिल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 15 है, तो आपको हो सकता है कि ग्रेटर देन 14 वाला केस का एनर्जी डायग्राम से इसको बनाओ, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है क्योंकि N2 से ही बना है, यानी N2 ने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए क्या होगा N2 नेगेटिव बना है, ठीक है। इस रिलेटेड जब हम लोग इसको बनाएंगे तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे ही करेंगे जैसे कि हम लोग लेस देन आर इक्वल टू 14 के लिए करते हैं। क्लियर हो गया ना। अब देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर 14 की बात करूँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा काउंट करो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 4 6 8 और 8, तो 10 हो गया, ठीक होता है। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 एंड 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया, ठीक है। अब हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 1/2 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतना आ गया, इतना हम लोगों ने लिखा। अब आते हैं N2 प्लस पे। अब N2 प्लस बना है तो N2 प्लस जब बना है तो क्या करना होगा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, यानी कि N2 प्लस से बना है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा N2 से रिमूव हुआ होगा, तो मैंने यहाँ पे N2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया रिमूव कर दिया। अब आप काउंट कर लेते हैं बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन किसमें से गया है बॉन्डिंग में से गया है, सिग्मा 2 पे जेड से गया है, क्या है बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, यानी कि बी बॉन्डिंग BMO है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, वहां से इलेक्ट्रॉन गया है, यानी कि यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग 9 लिख देंगे। आउटर इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं हुआ, ये कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। अब 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा 5, और बाई 2 कितना कर लेंगे इसको 2.5, यानी कि इसका बॉन्ड कितना आ जाएगा 2.5। देखो ना यहाँ पे 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 9, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितना है 4, कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5, ये कटोगे कितना हो जाएगा 2.5, ये मैंने 2.5 लिख दिया। अब आते हैं N2 माइनस। अब N2 माइनस में क्या होगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल करो बेटा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी फिल कर दो, इसमें फिल कर दो ऐसे फिल कर दो, सेम बात है ना एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बना है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इंक्रीज हो गया, यानी कि यहाँ पे बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था 10 था, लेकिन एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे बेटा 5 आ रहा है माइनस करोगे यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या ये चेंज करके हम क्या कर देंगे 10 माइनस 5, और यहाँ पे 5 भी आएगा यानी कि यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2.5 भी आ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ। अब देखो बॉन्ड लेंथ कैसे डिसाइड, बॉन्ड ऑर्डर तो क्या हो गया सेम आ गया, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया अब देखो बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है, किसी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वह डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ बॉन्डिंग पे। अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग 1 होगी तो उनका बॉन्ड लेंथ क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा होगा। अगर उनका बॉन्ड अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग दो एटम्स के बीच में ज़्यादा है तो उनका बॉन्ड लेंथ क्या होता है कम होता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो इसका सबसे कम तो किसका होने वाला है N2 का होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 2 बीच में 3 है। लेकिन बेटा यहाँ पे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है सेम है, अगर दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम है यानी कि उनका बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए था सेम होना चाहिए था, लेकिन नहीं। देखो अगर उनका बॉन्ड ऑर्डर दोनों का क्या है बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो हम लोग वहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जिसमें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ नंबर ऑफ एंटी
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज हाई, देन हमारा बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। ये कब देखना है, जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अगर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हमारा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ फिर से, क्योंकि बेटा नंबर ये जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को क्या करता है, अपोज करता है। अगर ये बॉन्डिंग को अपोज कर रहा है तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड को क्या करेगा, स्टेबल नहीं होने देगा, यानी उसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। डिस्टेबलाइज करेगा तो बॉन्ड लेंथ वहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बेटा अगर बॉन्ड लेंथ की बात ऑर्डर कर देखोगे तो सबसे छोटा यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस बॉन्ड लेंथ किसका होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ N2 माइनस, इसका बॉन्ड क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। फिर किसका हो जाएगा, N2 प्लस का, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, N2 का होगा। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, बॉन्ड स्टेबिलिटी की, यहाँ पे बात करते हैं बॉन्ड स्टेबिलिटी की ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, N2 होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद किसका हो जाएगा, N2 प्लस का हो जाएगा। यानी कि जस्ट अपोजिट होता है बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पर बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यानी कि बॉन्ड लेंथ कम है तो वहाँ पे बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ किसका सबसे कम है, N2 का है। अगर बॉन्ड लेंथ N2 का सबसे कम है तो बॉन्ड स्टेबिलिटी N2 का ही क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा N2 माइनस हो गया। अब आते हैं इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने देखा ही था, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। ये क्या हो जाएगा हमारा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डायमैग्नेटिक ऐसे लिख लेते हैं। अब हमारा N2 प्लस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दोगे, एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से क्या करोगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन फिर करके इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, N2 माइनस के जाएगा। यहाँ पे ये किसका नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक ही हो जाएगा। क्या जैसा आपको सारी चीज क्लियर हुई, बस यही क्वेश्चन पूछता है, इसमें से ज़्यादा कुछ पूछना है नहीं। एक कॉन्सेप्ट और आता है होमो एंड लुमो का। होमो मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लुमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो कि मैं क्या करूँगा आपको बता दूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। अब O2 के केस में आपको मैं जो शुरू में स्टार्ट किया था उसको बता के हम लोग इस वीडियो को क्या करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा सुना लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा सुना लेंगे। लिख देते का कैसे बना रहा हूँ O2 के लिए ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p, ये क्या हो जाएगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ये क्या हो जाएगा, फटाफट सिग्मा पाई स्टार 2p x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p। ये हमारा कब था, 2p, ये ग्रेटर देन 14 के केस में मैंने ये एनर्जी डायग्राम बनाया था, अगर याद होगा, याद है बेटा, तो ये बनाया हुआ था जैसे अभी पहले। ठीक है, आप इसको ऑक्सीजन का केस मान के देखते हैं कि क्यों ऑक्सीजन यहाँ पे क्या था, मुझे बस एक्सप्लेन करना था कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इसके लिए यहाँ पे ये मान हो गया 1 इसके लिए। अब देखो O2 है, O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 16 होगा। बस 16 इलेक्ट्रॉन को फिल करके जाऊँगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए, अब 8। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। फिर ये सेम एनर्जी लेवल है और सेम एनर्जी लेवल पे एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब देखो 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 6, और 6 बटा ये 2 कितना हो गया, 8, और नीचे 8, यानी 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 16 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड है यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब आते हैं, अब होता है O2 के बीच में कितना बॉन्ड नंबर होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बॉन्ड नंबर भी 2 आता है क्या, तो बॉन्ड ऑर्डर कर लेते हैं, देखते हैं। तो क्या 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। माइनस एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 + 2 कितना हो गया, 4 4 + 2 कितना हो गया, 6, यानी यहाँ पे 6 लिख देंगे। देखो ना ये 2 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा स्टार 1 इसमें, ये क्या था सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई, यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग है स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। इसमें क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का हो गया। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 ये मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ तक बेटा रहते हैं। और भी इनमें चीज़ होती है जैसे कि O2 प्लस O2 माइनस, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर H2 प्लस, यानी ऐसे
एंड होमो एंड लिगो का कॉन्सेप्ट मैं बता ही दिया आपको क्या होता है वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे पूछेगा बेटा हाईएस्ट होमो, यानी होमो का क्या हो जाएगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाईएस्ट मॉलिक्यूलर होमो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे देखोगे पाई स्टार 2p x या फिर पाई स्टार 2p y, क्योंकि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है बेटा पाई स्टार 2p x या फिर क्या लिखोगे यहाँ पे पाई स्टार 2p y। सिंपल सी बात। अब लूमो क्या होता है, लूमो क्या होता है बेटा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या होता है लीम, क्या हो जाएगा बेटा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इस केस में ये क्या है, यही तो है क्या, ये बेटा ये तो फील्ड है, ये क्या है अनफील्ड है, यही तो है अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p z। क्या है सिग्मा स्टार 2p z। क्या लिख दोगे सिग्मा स्टार 2p z। क्लियर हो गया, ये हमारा फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।